मनुष्य जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आपके घर में भी बिल्ली बार बार आती है तो आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिन संकेतों को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिन संकेतों को आपको देखना चाहिए कि आखिर बिल्ली आपके घर में बार बार आ रही है तो किस कारण से आ रही है। आपको बता दूं, बिल्ली का बार बार घर में आना ये शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है, ये बहुत सारे जो भ्रम हैं ये लोगों ने फैला रखे हैं और इन्हीं भ्रमों के चलते हुए बहुत सारे लोग बिल्ली को भगा देते हैं या अपने जीवन को नरक बना देते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने काम धंधों को बंद करके बैठ जाते हैं कि इसलिए कि बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली हमारे घर में आती है, अशुभ होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत कुछ होगा। श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम और शिव कृपा चैनल का उद्देश्य आपके हृदय से भ्रमों को दूर करना है और सच्चाई को आपके जीवन में उजागर करना है ताकि आप प्रभु की तरफ भक्ति कर सकें और इन भ्रमों से दूर होकर निश्चल भक्ति प्रभु की कर सकें और आगे बढ़ सकें। आपको बता दूं, बिल्ली रास्ता काट देती है तो कहा यह जाता है कि आपके जो काम है वो बिगड़ेंगे, आपको आगे नहीं जाना चाहिए, वो है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि बिल्ली या कुत्ता या कोई भी जानवर हो, पहली बात वो जीव है और वो अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकता है। उसे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोई व्यक्ति जा रहा है इसका रास्ता काटना है या कोई व्यक्ति जा रहा है उसका रास्ता काटना है, उससे उसका कोई भी लेना देना बेटा नहीं है। पहली बात तो इस चीज का गांठ मार ले। कोई भी जीव है, सभी जीव इंसानों पर निर्भर हैं, दो रोटी पर निर्भर हैं, एक रोटी पर निर्भर हैं, इंसानों पर निर्भर हैं। आप देखते हो कुत्ता जो होता है वो खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा जब तक आप खाना खाएंगे, पर वो छीनेगा नहीं आपसे। तो इतने मर्यादित रहते हैं ये। पर बिल्ली के विषय में कहा जाता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपके घर के काम बिगड़ जाते हैं, आपके काम बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि राहु की सवारी है बिल्ली। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, वो सभी शुभ फल भी देते हैं और अशुभ फल भी देते हैं आपके कर्मों के अनुसार। जैसे भगवान शनिदेव को दंड नायक कहा जाता है, भगवान शनिदेव से को मतलब क्रूर ग्रह कहा जाता है, तो ऐसे ही राहु को क्रूर ग्रह कहा जाता है। तो शनिदेव भगवान शुभ फल भी देते हैं, रंग को राजा भी बना देते हैं, पर आपको ज्ञान होगा, समझ में आएगा तभी। क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार जो ग्रह हैं वो उनके मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसका फल देते हैं। हर ग्रह हमारी राशि में विजिट करता है, ठीक है, प्रवेश करता है, पर वो हमारे राशि में जब विजिट करता है तो हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ और अशुभ फल देता है। ऐसा नहीं है कि राहु है तो केवल अशुभ फल देगा, राहु शुभ फल भी देगा, भक्ति की तरफ भी आपको अग्रसर करेगा, धन धान्य संपदा भी आपको, नेम फेम भी देगा। पर बात है आपके कर्म कैसे हैं, कर्म प्रधान है। तो जिन लोगों के कर्म ही खराब हैं, चाहे वो 36 बार गंगा जी नहा लें तब भी उनका उद्धार नहीं हो सकता। जिनके कर्म खराब है, चाहे वो कुछ भी भगवान के कितना ही सोने का छत्र दान कर ले तब भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी या मुक्ति नहीं। तो कर्म प्रधान होता है बेटा। तो बिल्ली अगर आपके घर में बार बार आती है, अगर आपके घर में बार बार बिल्ली आती है तो ये अशुभ संकेत तो नहीं है बेटा। हमारे घर में भी कई बार बिल्ली आती है और हमारे बहुत सारे जो शिष्य हैं, जिनमें से कई बच्चे हमें बताते हैं, गुरुजी हमने तो बिल्ली पाल रखी है और जब से उन्होंने बिल्ली को पाला है तब से उनके घर में सब अच्छा होना शुरू हो गया। जहाँ उनका घर बनना हो, गाड़ी लेनी हो, शादी होनी हो, ये चीजें हो गई। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच पर बेटा। तो अशुभ कोई भी जीव नहीं होता, अशुभ कोई भी जीव नहीं होता, आपकी सोच अशुभ होती है। इसलिए बिल्ली एक जीव है और हर जीव का भरण पोषण करना इंसान के हाथ में होता है और वो अपने भोजन के लिए, जितने जीव हैं सब अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकते हैं। तो इन भ्रमों को बेटा निकाल लें, अपने कर्मों पर ध्यान दें। अगर आपका कर्म सही रहेगा तो चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कोई भी हो, किसी से आपका हित नहीं हो सकता। अगर आपके कर्म सही हैं तो आपका हित ही होगा, अहित बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपका कर्म सही है तो आपका अहित कभी नहीं हो सकता। तो किसी जीव को ना मारें। आप कई बार होता ना, बिल्ली को मारने के लिए आप चढ़ जाते हैं, आप कुत्ते को मारने के लिए आप चढ़ जाते हैं, वो भी जीव है, उसको नहीं पता। अगर वो समझा पाता अपनी भाषा में आपको, मतलब आपकी भाषा में आपको समझा पाता तो वो बता पाता कि वो आखिर क्यों परेशान है, क्यों भूखा है। पर कई लोग जिसमें परेशान करते हैं जीवों को, कुत्ते को, बिल्ली को मारते हैं, उनसे मैं यही कहूँगा बेटा कि थोड़ा दया भाव दिखाओ, जीवों के प्रति भी दया भाव दिखाओ। कुत्ते को रोटी डाला करो, बिल्ली को भी दूध पिलाया करो अगर आती है तो, और पक्षियों को दाना जरूर डाला करो। ये सब हमारे पुण्य में बढ़ोतरी का कारण बनते हैं। और भ्रम जो हैं, जो फालतू फंड के भ्रम हैं,
इनमें बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है, जैसे कई बच्चे कह रहे थे मेरे से कि गुरुजी हमें काल सर्प दोष है, या कई बच्चे जो मेरे से कहते हैं गुरुजी, अभी एक बच्ची का बात हुई मेरी, तो वो बच्ची कह रही है कि मांगलिक है लड़का, मांगलिक है और लड़की मांगलिक है, मतलब तो शादी हुई है, तो उनके शादी होते ही उनके थोड़ा घर कलेश चल रहा है, बन नहीं रही, तो गुरुजी आप बताओ। तो मैंने उसको समझाया, बेटा ब्रह्मों को समझो आप, भगवान श्री राम तो मांगलिक नहीं थे। भगवान श्री राम की जो शादी यानी कि जो विवाह था वो बहुत ही अच्छे मुहूर्त में हुआ। बहुत बड़े बड़े भगवान विश्वामित्र, है ना, और बहुत बड़े बड़े जो ऋषि थे वहाँ पर मौजूद थे, वो प्रभु श्री राम खुद भगवान। तो जब उनका विवाह हुआ तो फिर भी उनका वियोग हो गया, माता सीता रावण हरण करके ले गया, वियोग हुआ, तो उनकी भी शादी नहीं चली, है ना। तो ऐसे इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप केवल और केवल शुभ मुहूर्त में किया गया शादी ही सक्सेसफुल होती है। तो बेटा सब कर्मों का खेल होता है, इस चीज को आपको और ऐसे बहुत सारे मैं आपको दिखा दूंगा जिनकी बहुत अच्छे मुहूर्त में पंडित जी ने शादी कराई और टूट गई, तलाक हो गया, और जिनकी शादी लोगों ने ऐसे ही करी है उनकी शादी बहुत लंबी चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही करनी चाहिए, आपको करानी चाहिए पंडित से, पर मैं इस भ्रम को दूर करना चाहता हूँ। अपने कर्म पर ध्यान दो, ना कि इन चीजों पर ध्यान दो कि इसके कारण मत सोचो, किसी चीज का कारण मत ढूंढो, इस कारण से मेरी जिंदगी में बर्बादी आ गई, इस कारण से तुम्हारे कर्म से आई है। तो तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए बेटा। बाकी मुझे आशा है जानकारी, छोटी सी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।